साथ संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की इस साखी का शीर्षक है बदलाव यानी कि चेंज। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, प्रकाश जी अपने शहर के बहुत ही नामी गिरामी व्यापारी थे। प्रकाश जी के 2 बच्चे थे, बेटा चिराग और बेटी रक्षा। बेटा चिराग बहुत ही बुद्धिमान, गंभीर और समझदार लड़का था, जबकि प्रकाश जी की बेटी रक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और तुनक मिजाज थी। दोनों बच्चे भी वक्त के साथ बड़े होते गए। चिराग अब अपने पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगा था और अब रक्षा की शादी की बात भी घर में चलनी शुरू हो गई। और एक दिन पास के शहर के सबसे धनी सेठ का बेटा विशाल से रक्षा की शादी तय हो गई और शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी गई। शादी के बाद रक्षा ससुराल चली आई तो रक्षा की जिद्दी स्वभाव और घमंड को विशाल ने यूं ही जाने दिया। पर इस स्वभाव के कारण उसकी सासू माँ और जेठानी दोनों ही परेशान रहने लगी। साथ संगत जी, रक्षा ने भी ससुराल को कभी भी अपना नहीं समझा। उसे तो ऐसा लगा जैसे वो आज है और कल उसे नहीं रहना। तो रक्षा के ससुराल में रहने वाले सास ससुर ननद जेठ जेठानी सब उसको बहुत प्यार करते और सम्मान देते। उसे समझाते भी थे कि अब यही तुम्हारा घर है, तुम इस घर की सदस्य हो। पर अपने घमंड और अकड़ की वजह से रक्षा सभी से अलग थलग रहती। अब तो विशाल से भी हर रोज की लड़ाई रक्षा की एक आम सी बात हो गई। एक दिन विशाल दुकान से आने के बाद अपनी माँ और अपने पूरे परिवार के साथ बैठा अपनी बहन से अपने सर की मालिश करवाने लगा। थके होने की वजह से विशाल को समय का पता नहीं चला और विशाल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी अब 9 बज गए हैं, खाना भी लगा ही दीजिए। तो भाभी ने कहा, हाँ देवर जी अभी लगाती हूँ। सभी ने खाना खा लिया, 10 बज गए। विशाल ने अपनी बहन को कहा कि जा अपनी छोटी भाभी को भी बुला ला, हम सभी भी अब खाना खा लेते हैं। तो विशाल की बहन ने अपनी छोटी भाभी को बुलाना ठीक समझा, वो चली गई। लेकिन रक्षा ने अपनी ननद को कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो। ये कहते हुए रक्षा ने अपनी पीठ अपनी ननद की तरफ कर दी। अब बहन के जाते ही विशाल कमरे में आया और बोला, रक्षा तुम सोई हो? बाहर भाभी और मेरी बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। देखो आज भाभी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। कहते हुए विशाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। तभी जोर से झटके का एहसास लिए विशाल एक और खड़ा हो गया। रक्षा ने विशाल को झटकते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ अपनी भाभी के पास। मुझसे ज़्यादा तो अब तुम अपने घर वालों को ही प्यार करते हो। उनका बनाया हुआ खाना तुम्हें अच्छा लगता है ना? अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारा चरित्र ही ठीक नहीं है। तुम क्यों अपनी भाभी के साथ हंस हंस कर बातें करते हो? जब बात ही ऐसी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये बेकार की और बेतुकी बातें विशाल से बर्दाश्त नहीं हुई और ये घटिया बातें सुनने के बाद विशाल ने रक्षा की गाल पर एक तमाचा लगा दिया। तो घर वाले शोर सुनकर वहां पर इकट्ठे हो गए। बिना कुछ बोले विशाल कमरे से बाहर निकल आया। तो रक्षा कहने लगी, हाँ अब आप सभी लोग यहाँ तमाशा देखने चले आए हो। आप सभी लोग झगड़े का आनंद लीजिए, यही नाटक यही नौटंकी आप सबको देखनी थी ना? रक्षा की बदतमीजी को सभी ने बर्दाश्त करते हुए उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो जिद्दी लड़की नहीं मानी। अपना सामान पैक करके वो अगले ही दिन ड्राइवर के साथ अपने मायके में चली आई। आते ही रक्षा की माँ ने उसको सवाल कर दिया कि बेटा तू अकेली ही आई है, दामाद जी क्यों नहीं आए? तब रक्षा का जवाब था, क्या क्या मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? रक्षा ने झल्ला कर अपने सवाल का ऐसा जवाब दिया। माँ ने कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, ये तेरा घर है, जब चाहे आ सकती है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तब इस बात का जवाब रक्षा ने कहा दिया कि माँ अब मैं रक्षाबंधन के बाद ही जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा कहते हुए माँ ने बेटी के मनपसंद पकवान बनाने शुरू कर दिए। अब इस घटना के बाद प्रकाश जी और चिराग दोनों अपने कारोबार से लौटे तो बहन को देखकर चिराग बोला, अरे रक्षा तू कब आई? ना आने की कोई सूचना दी ना कोई खबर।
और दामाद जी नहीं आए क्या? मुझे बुला लिया होता, मैं तुझे लेने आ जाता। साथ संगत जी, इस बात का जवाब रक्षा ने दिया कि बस भैया, मेरा मन हुआ तो मैं आ गई। तो पिता ने कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटा। प्रकाश जी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। इधर चिराग कई दिनों से बहन की मानसिक हालत को देखकर भाप गया था कि जरूर रक्षा ने ससुराल में कोई कांड कर दिया होगा, और जीजा जी भी साथ नहीं आए तो उसके दिमाग में कई प्रश्न चल रही थी। तो एक दिन भाई ने कहा, क्या बात है रक्षा, कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, शायद तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। रक्षा ने कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेवजह परेशान हो रही हो। रक्षा अपने में व्यस्त हो गई। तो इस बात पर चिराग ने कहा, ठीक है बहन, तू मुझे नहीं बताएगी, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी हर एक परेशानी को मैं दूर करूँगा। मन ही मन चिराग ने संकल्प लिया और अपनी इस योजना में रक्षा की सबसे अच्छी सहेली माया को शामिल कर लिया। 4 महीने बीत गए। विशाल ने भी कभी रक्षा से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। माता पिता परिवार सभी कहते कि जा पत्नी को मना कर घर लिया, पर विशाल ये कहकर टाल देता कि जब उसे आना होगा वो खुद चली आएगी। इधर जब माया अपने ससुराल से मायके आई तो वो रक्षा से मिलने के लिए उसके घर गई। दोनों सहेलियां आपस में लिपट गईं और पूरी बातचीत के दौरान रक्षा ने नोटिस किया कि उसकी सहेली माया अपने ससुराल और पति की बड़ी तारीफ कर रही थी। सुनकर वो परेशान होने लगी और बार बार रक्षा अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। अब तो रोज ही रक्षा को पति के फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा। अब रक्षा ऐसा सोचने लगी कि काश बस एक बार मेरे पति मुझे मनाने आ जाते और मैं हमेशा के लिए उनके साथ चली जाती। फिर उनसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी, उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। कितने अच्छे हैं वो, मेरा परिवार भी कितना अनमोल है, मैंने उनकी कद्र नहीं की। मन ही मन कहती, भगवान मुझे एक मौका और दे दो, फिर मैं अब कभी भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। तो बहन के इस बदलते हुए स्वभाव को चिराग ने भी भांप लिया। तो उसके बाद चिराग अपनी बहन के ससुराल में जा पहुंचा। वहां पर विशाल ने चिराग के पांव छूते हुए कहा, अरे भैया आप कब आए? तो चिराग का जवाब था, अरे बस विशाल जी, कितने दिन हो गए आप नहीं आए, तो सोचा कि चलो मैं ही आप सबसे मिलाता हूँ। विशाल ने कहा, अच्छा किया भैया। विशाल की माँ तो बहुत खुश हुई, कहने लगी, बेटा अब तुम ही समझाओ इन दोनों को, ना तो ये जा रहा है ना बहू आ रही है। तो चिराग ने कहा, क्या बात है माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, रक्षा ने तो हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी मानसिक हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं विशाल जी को लेने आया हूँ। सारी बात पता चलते ही चिराग विशाल से अपनी बहन के किए हुए पर शर्मिंदगी जताते हुए बोला कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतने दिनों के अलगाव की वजह से अब रक्षा में बदलाव आ गया है, अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। चिराग विशाल की माँ से हाथ जोड़कर बोला, माँ जी, अपनी बहन के किए हुई गलती के बदले में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो माँ ने कहा, अरे नहीं बेटा, बहू तो हमारी बेटी की तरह है, मैं तो कब से विशाल को बोल रही हूँ, जा अपनी पत्नी को घर लिया। विशाल भी रक्षा को घर लाने के लिए बेचैन हो गया और बोला कि कल राखी है, मैं कल ही ले आऊँगा। ये कहते हुए विशाल ने चिराग को गले से लगा लिया। तो इस तरह से भाई की सूझबूझ से एक बहन का घर टूटते टूटते बस गया। इस राखी चिराग ने अपनी बहन को विशाल के रूप में बहुत बड़ा उपहार दे दिया था। साथ संगत जी, और ये सभी कुछ संभव हो पाया क्योंकि रक्षा की ज़िंदगी में एक बदलाव आ गया था, और वो बदलाव आने के बाद ही उसे अपने ससुराल की और अपने पति की अहमियत समझ में आई। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।